कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड अंतर्गत नेवराज गांव में खनन माफियाओं के द्वारा जबरदस्त मिट्टी व बालू की अवैध खनन की जा रही है। बता दें कि लगभग 10 एकड़ सिंचित भूमि में तकरीबन 35 फीट गड्ढा खोदकर अवैध तरीके से बालू और मिट्टी का निकासी किया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। अवैध खनन को रोकने के लिए ग्रामीणों के द्वारा पुलिस से लेकर खनन विभाग के पदाधिकारी के अलावे अंचलाधिकारी कुदरा को कई बार सूचना दिया गया, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि अंचलाधिकारी लगातार टाल मटोल कर अपनी जिम्मेदारी खनन विभाग पर थोप देते हैं, लेकिन किसी पदाधिकारियों के द्वारा अभी तक अवैध खनन को रोका नहीं गया है। लगभग 35 फीट मिट्टी काटकर बालू को निकाला जा रहा है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग 10 एकड़ भूमि पर 35 से 40 फीट तक मिट्टी निकासी की जा चुकी है। वहीं आसपास के खेतों की मेड़ टूटकर बर्बाद हो रही है और इसका खामियाजा सीधे किसान भुगत रहे हैं। आपसे पूछ के किया जा रहा है? नहीं, कभी आप रोकने की प्रयास नहीं किए? और रोके तो अब हम लोग के तो मारा पीटी के किया, माराइयो गली जाओ, वही खातिर समझा कि केस फौजदारी 18-20 साल 18 साल चलो। आपके जमीन में लोग खोद रहे हैं गड्ढे और आप मना कर रहे हैं, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। प्रशासन के यहाँ कभी गए आप? जी नहीं, का करिए, जब जेकर लाठी कर भाई उसके एवज में आपको मना करने के एवज में आपको मार पड़ी? हाँ, तो ये कर अभी से नहीं खाना रहे तब के बात होता है। कितने बीघे एकड़ में आपकी जमीन खनी गई? जमीन तो हमारा का है 15 अरे 25.5 बाबू दादा की जमीन है, बस उतने है 53 डिसमिल। अब हम का कहीं अब करूँगा, तो कोड़ाई बंद हो जाए तो बढ़िया है। बालू माटी सब खन करके देखो गिरल। कहाँ नाम हुआ आपका? कहाँ नाम है? हमारा राम बच्चन। कहाँ घर? यही कहना चाहते हैं, कल जैसे कल भी इसके पहले भी 2020 में भी दिया जा चुका है सूचना, लिखित रूप से उनको जो है आवेदन दिया जा चुका है, उसके बाद भी नहीं आया। कल जो दिया गया उनको सूचना और आज दिया गया, इससे लगता है कि उनका जो है यहाँ पे वो आना ही नहीं चाहते हैं। और इसके लिए हम आप लोग से ही वो करेंगे कि इसको ऊपर तक से पहुंचा के इन लोग के ऊपर कार्रवाई किया जाए, खनन के अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि वो आना ही नहीं चाहते हैं। दो साल से जितना भी यहाँ घटनाएं हुई हैं, इतना जो है खनन हो चुका, वो केवल उनकी लापरवाही का नतीजा है। हम किसके पास जाएं? हमारा जो नुकसान हो रहा है उसके लिए हम किसके पास जाएं? हम प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन कहती है कि खनन के पास आप खनन के अधिकारी को सूचना दीजिए, खनन के अधिकारी को देते हैं, वो आ नहीं रहे हैं। हम क्या करें इसके लिए? अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब हम अगर वो नहीं आते हैं तो इसके लिए हम उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ से जाएं और जो भी अधिकारी आएँ वो यहाँ पे कार्रवाई करें। तो लेकर हमारा यही कहना है मेरे पूरे युवा साथियों का कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है आप लोग, और इसमें आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोग कर भी रहे हैं, और ये इस तरह मानेंगे भी नहीं। इसके लिए सबसे बड़ा अस्त्र हम लोगों के पास केवल जन आंदोलन है, और अपनी युवा शक्ति को एकत्रित करके इन लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा। लग रहा है कि प्रशासन तो साइलेंट है, ये कुछ करेंगे ही नहीं, और सारे लोगों की मिली भगत है, पैसे वाले हैं, पैसे देकर सब मिला लेते हैं लोगों को। तो आप लोग पर ही आशा है कि आप लोग इस बात को फैलाएंगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, कि ताकि किसानों को देख रहे हैं आपकी कितना नुकसान हो रहा है। पदाधिकारियों से ही कहना है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें अतिशीघ्र, नहीं तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन का रूप देंगे। और इस तरह भी कैमूर की धरती जो है पहचानी जाती है आंदोलन के लिए, और नेवरास गांव तो इसके लिए इतिहास बना चुका है। हम लोग नहीं चाहते कि इस इतिहास को पुनः दोहराना पड़े, और हम लोग नहीं चाहते कि गांव में अशांति फैले। और ये नहीं मानेंगे तो हम लोग जो है अपना जो भी लीगली जो है काम है वो करेंगे। और कभी कभी व्यक्ति परेशान होकर जो है प्राइवेट डिफेंस में इलीगल भी काम कर देता है, तो न करना पड़े। आप लोगों से निवेदन है कि इस बात को हम लोग को जो है इस बात को पहुँचाया जाए, ताकि इस पर ज़रूर से अति शीघ्र जो है एक्शन ली। मेरा नाम कुमार अखिलेश सिंह है, गुड्डू के नाम से जाना जाता है। वहीं इस संबंध में नेवराज पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू ने बताया कि लगभग 2 साल से बेतहाशा अवैध खनन का खेल किया जा रहा है। इस गड्ढे में डूबने से गांव के ही एक व्यक्ति के इकलौते बेटे की मौत तक हो चुकी है। इसके बावजूद भी इस वर्ष भी यहां अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी लिखित और मौखिक सूचना पदाधिकारियों को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। कैमूर न्यायालय के अधिवक्ता कामता सिंह ने बताया कि इस गड्ढे के बगल में मेरी बागवानी है, और इस 35 फीट गहरी खुदाई की वजह से बागवानी की मिट्टी और पेड़ बारिश के दिन में इस गड्ढे में गिर जाते हैं, जिससे प्रत्येक साल 20 से 25 डिसमिल जमीन कटकर इस गड्ढे में चली जाती
जाती है और इन भूमाफियाओं के द्वारा उस मिट्टी को निकाल लिया जाता है। वहीं इस संबंध में जिला खनिज पदाधिकारी कार्तिक कुमार ने कहा कि अभी तक कोई जानकारी नहीं थी, मामला मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है, उसकी जांच की जाएगी, जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ अवैध खनन मुख्य रूप से 2-3 सालों से ज़बरदस्त हो रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने संबंधित पदाधिकारी को, सीओ को, खनन पदाधिकारी को मोहनिया कार्यालय में जा कर के हम लोगों ने बहुत इसके लिए वहाँ गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई सफल कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि यहाँ लगभग 30 फीट, 35 फीट, कहीं 40-40 फीट गड्ढा खोद करके यहाँ लगभग 50 एकड़ ज़मीन को दरिया बना दिया गया। पिछले साल एक ही बेटा, जिसका इकलौता बेटा था, और जाड़े के दिन में बरसात समाप्त हो चुका था, लेकिन इतना गहरा है कि उसमें लड़का फंस के मर गया। उस समय भी प्रशासन के लोग यहाँ आए, हम लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, देखा जाए। हम मुखिया के नाते मैं भी मौखिक रूप से बहुत लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब देखिए कि यहाँ जिन लोगों का ज़मीन है, ख़ास तौर से यहाँ के भट्ठेदार हैं और यहाँ के किसान भी हैं जिनका गड्ढा खोदा गया है, और बगल में जितने भी किसान हैं सबका तटबंध टूट के गिर रहा है, और लगभग हर साल मतलब 2 बीघा 1 बीघा ज़मीन रोज़ जो है मतलब हर साल इसमें फंस के जा रहा है, और खेती का ज़मीन बर्बाद हो रहा है, लोग अपना ज़मीन नहीं बचा पा रहे हैं। कि सरकार एक तरफ है, हम किसान हैं, हम लोगों की सारी ज़मीन को जो नियम है माइंस का, अगर परमिशन भी और सिक करते हैं तो ज़मीन को छोड़ के ना काटना होगा ज़मीन। हमने 2020 में एक आवेदन दिया, माइंस अफसर को सूचना दिया, वो बोले कि हम FIR करेंगे, कुछ नहीं किए। इन लोगों की मिली भगत से ही ये सब बालू और मिट्टी का खनन कर रहे हैं सर। बालू, मिट्टी ही नहीं, बालू भी निकाल रहे हैं। एक तरफ बालू खनन पर रोक है और दूसरे तरफ ये लोग धड़ल्ले कर रहे हैं, और माइंस डिपार्टमेंट सोया हुआ है। सबसे बड़ी बात है, प्रशासन और माइंस की बात है। माइंस कहते हैं कि मैं थाने को फ़ोन कर दिया हूँ, थानेदार कहता है कि हम कौन होते हैं, माइंस वाले आकर के अपना ज़मीन देखें, इंक्वायरी करें। माइंस वाले कभी स्पॉट पर आए नहीं, उनका तो सौदा वहीं हो जाता है ऑफिस में, वो क्यों आएंगे, कभी नहीं आ रहे हैं। इन लोगों की हरकत से हमारे किसान का करीब करीब देख लिए पूरा कितना ज़मीन हम लोगों का कहाँ तोड़ रहे हैं। सारा हर बॉर्डर पर 10 कट्ठा, 20 कट्ठा, 15 कट्ठा सब ज़मीन ये लोग कोड़ दिए हैं हम लोगों की निजी ज़मीन में, अपनी ज़मीन के अलावा। और रवैया 2-3 साल से चल रहा है। प्रशासन के यहाँ मैंने 2020 में एक आवेदन दिया था, उन्होंने आश्वासन दिया माइंस अफसर के यहाँ, उसकी रिटर्न कॉपी भी मेरे पास है, हमारे पास रिटर्न है, मुहर के साथ है, उनके दस्तखत के साथ है। वो बोले कि मैं FIR जाके करता हूँ। हमने FIR की बात जाके थाने में पूछा, कहा कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ये लेके जा रहे हैं, वो फोर्स लेके जा रहे हैं। प्रशासन तो बातें अलग है, माइंस वाले भी तो सोए हुए हैं, ये लोग भी तो कुछ कर नहीं रहे हैं। इन लोगों की मनमानी से, इन लोगों की मिली भगत से ये मिट्टी का खनन और बालू का खनन हो रहा है, और किसी का कोई जू नहीं रेग रहा है। और हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि हम लोगों की बहुत कीमती ज़मीन बर्बाद हो रही है इस खनन से। अवैध खनन का शिकायत तो नहीं है, सब लोग DM सर के निर्देश पर हम लोग हर जगह छापेमारियाँ करते ही हैं, लगातार कर रहे हैं, और कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अगर ऐसा कुछ मामला संज्ञान में आता है तो हम लोग बैठते नहीं, हम लोग ज़रूर जाकर वहाँ पर चेक करते हैं कि अवैध खनन हो रही कि नहीं हो रही है, और उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो किया जाता है। अभी कुदरा प्रखंड के नेवरास गाँव में 35-40 फुट अवैध खनन हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। आप जो उप मामला की बात कर रहे हैं उसमें तो अभी हमको जब संज्ञान में नहीं आया था, बट आपने बताया है तो उस पर जल्दी हम लोग कार्रवाई कर लेंगे, जो भी होगा नियमानुसार हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। वहाँ के स्थानीय मुखिया नेवरास पंचायत के, उनके द्वारा रोका गया, तब जाकर कल से बंद है, और लोग बोल रहे हैं कि हम खनन विभाग को नहीं, लेटर दिया गया, खनन विभाग सुनेगा नहीं, बिना लेटर का भी खनन विभाग सुनेगा अगर उसे संज्ञान में आ जाएगा तो। और ऐसा मामला तो अभी हमारे पास आया नहीं है कि बच्चा डूब के मर गया है उसमें। अगर ऐसा है तो हम लोग खुद देखेंगे कि कितना खनन किया गया है, जो भी दोषी होंगे उस पर हम लोग अपना जो भी नियमानुसार कार्रवाई हुआ करेंगे। बिल्कुल क्यों नहीं जाएगी, हम लोग इसी के लिए आए ही यहाँ पर।